तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे सेल एंड परचेज की एंट्री टैली के अंदर। तो सबसे पहले आपको जाना है इसके अंदर अकाउंटिंग वाउचर्स पे, इस पे आपको एंटर मारना है। एंटर करने के बाद आपको इस तरीके का कोई फेस दिखेगा इस स्क्रीन पर। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर देखिए ये इस जहाँ पर ये पेमेंट रिसीव्ड जर्नल सेल्स लिखा है ना, वहीं पर F9 से होगा। तो अगर आपको ऑल्ट के साथ F9 प्रेस करना है, अगर आपके पास लैपटॉप है तो उसमें शायद अलग की हो, जैसे मेरे में F9 की से है, तो आपको F9 प्रेस करना है तो ये परचेज मोड खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए उसने मांगा है सप्लाई इनवॉइस नंबर। इसमें आप कोई भी नंबर डाल दीजिए, मैंने ये डाल दिया। ये डेट ऑटोमेटिकली ले लेगा। यहाँ पर आपको लेजर बनानी है कि आपको किससे सामान खरीद रहे हो, ठीक है। तो देखिए मेरे में जैसे पहले से बनी हुई है, लेकिन मैं आपके लिए एक पहले दोबारा से बना देता हूँ। तो आपको अपने कीबोर्ड पे Alt+C प्रेस करना है। Alt+C प्रेस करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आप उसका नाम डालेंगे जिससे आप खरीद रहे हो। जैसे मैं डाल देता हूँ कुछ भी, कोई नाम डाल देता हूँ, शिवम। मैं शिवम से खरीद रहा हूँ और ये जाएगा सनराइज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स यानी जिससे आप सामान खरीद रहे हो। और जो चलिए आप इतना ही पहले समझ लीजिए, सनराइज क्रेडिटर्स मतलब जिससे आप सामान खरीद रहे हो, ठीक है। यहाँ से फिर आपको एक्सेप्ट करा देना। ये एक्सेप्ट हो गया, यहाँ पर भी एक्सेप्ट करा देना। फिर पूछ रहा है परचेस लेजर। परचेस लेजर में तो यहाँ पर किया जाएगा Alt+C करना है। Alt+C में डालना है आपको परचेज, क्योंकि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो। तो इसमें लिखेंगे आप परचेज। परचेज अब परचेज कर रहे हो तो ये किस में जाएगा, परचेज अकाउंट में। तो ये देखिए परचेज अकाउंट आ गया, परचेज अकाउंट, और एक्सेप्ट करा देना है। अब यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है नेम ऑफ आइटम। आइटम आपने क्या खरीदा है, तो मान लीजिए कोई भी आइटम खरीद लिया। मैंने कोई टीवी खरीद ली, सैमसंग की टीवी खरीदी। पहले आपको लेजर बनानी पड़ी, Alt+C करना है। Alt+C करने के बाद आपको इस तरीके से दिखेगा। इसमें आपको लिखना है सैम, कुछ भी लिख लीजिए जो आपको खरीदना है। मैंने कोई टीवी, सैमसंग की टीवी खरीदी, तो यहाँ सैमसंग टीवी, ठीक है। ये प्राइमरी में रहेगा। यहाँ पर आपको करना है Alt+C और इसमें लिखना आपको NOS, ठीक है। NOS इसमें लिखना आपको नंबर। यहाँ पर आपका नंबर आ गया, इसको इसी तरीके से छोड़ देना है और एक्सेप्ट करा देना, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कितनी क्वांटिटी खरीदी है, मतलब कितना सामान खरीदा है। आपने सैमसंग टीवी की कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हो, हमने लिख दी यहाँ पर 5 क्वांटिटी खरीदी। कि एक आइटम की कितनी कीमत, 5 आइटम है, मतलब एक आइटम उनमें से 5 में से एक आइटम की कीमत क्या है, हमने लिख दिया 12,000, ठीक है। 12,000 करने के बाद यहाँ पर टोटल अमाउंट उसका वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा कि क्या क्या खरीदा आपने, मतलब कितने का सामान हो गया। तो 5 आइटम खरीदे, एक आइटम का प्राइस 12,000 था, तो 12×5 = 60, ठीक है। 60,000 का हमने सामान खरीद लिया। और कुछ खरीदना चाहे तो दोबारा से Alt+C करेंगे। Alt+C खरीदने के बाद फिर आपको आइटम का नाम डालना है। मैंने खरीद दिया कोई मोबाइल खरीदा, ठीक है। ये भी एक बार आपने NOS डाल दिया, वापस दोबारा से एक्सेप्ट कर लेंगे NOS पे और एक्सेप्ट करा देंगे। यहाँ पर भी फिर से पूछो आपसे कितना खरीदा, तो आपको लिखना कितनी क्वांटिटी खरीदी है। 7 खरीदे मैंने फ़ोन। एक फ़ोन की कीमत क्या है, मैंने लिख दिया 10,000। 10,000 की कीमत डाली, 7 फ़ोन 70,000 के हो गए। अब मैंने ये 2 चीज़ खरीद ली, मैंने यहाँ पर एक्सेप्ट करा दी, ठीक है। ये मेरी हो गई एक्सेप्ट। अब आप इन्हीं चीज़ को सेल करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ F8 दबाएंगे। यहाँ पर ये देखिए सेल्स किस पे, F8 पे है। तो आपको क्या करना है, ऑल्ट के साथ F8 या फिर जो से भी आपकी की है उसके वो आपको दबाना है, ठीक है। फिर पार्टी का नेम, आप किससे खरीद रहे हैं, मतलब किसको बेच रहे हैं। पहले तो आपने खरीदा शिवम से था, आप बेच अब किसके रहे हो। अब जिसको भी खरीदना चाहे, अब मेरे में बनी है, लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पर एक Alt+C करना है। Alt+C करके आपको उसका नाम डालना है जिसको आप बेच रहे हैं सामान। तो मैंने लिख दिया मयंक, ठीक है। मैं मयंक को बेच रहा हूँ। तो ये क्या हुआ, सनराइज। अब ये देखिए यहाँ पर सेल अकाउंट में नहीं जाएगा, ठीक है, ये जाएगा सनराइज डिबेटर में।
और यहाँ पे इसको आपको एक्सेप्ट करा देना है। ये यहाँ पर देखिए, इसका भी कुछ थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पर डिलीवरी नोट है, यहाँ पर देखिए ये क्या है, डिलीवरी नोट मतलब जो जो आपको भरना चाहे तो भर सकते हैं। डिस्पैच नंबर, वो जैसा आपको पोस्ट करते हैं ना कुछ, उस टाइम आता है आपको डिस्पैच नंबर, सब कुछ डिटेल जो आपको पढ़ लेना और देख लेना। ये सेल्स टैक्स नंबर, CST नंबर, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब इसमें क्या जाएगा, आप यहाँ पर सेल लेजर है, वहां पर परचेज लेजर थी, यहाँ सेल लेजर, तो यहाँ पर ऑल्ट के साथ +C करना है, और C करने के बाद आप सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर आप डालेंगे सेल, ठीक है। और सेल जाएगा सेल अकाउंट में, सेल अकाउंट आ गया। एक्सेप्ट करा दें, एक्सेप्ट के लिए आप या तो एंटर करते हुए चले जाएं या फिर कंट्रोल के साथ A कर दें। कंट्रोल के साथ A करने के बाद आपके सामने इस तरीके का, अब क्या सेल कर रहे हैं, नेम ऑफ आइटम, नेम ऑफ आइटम में आपको स्पेस मारना है। स्पेस करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा, आपके पास स्टॉक में क्या क्या है, आपके पास मोबाइल है, टीवी है, ठीक है। मोबाइल बेच रहे हैं, कितने बेचे आपने, कितने खरीदे थे, 7 मोबाइल खरीदे थे आप, उनमें 7 में से कितने का बेचना चाहेंगे, कितने बेचने चाह रहे हो, तो 4 आपने बेचे। कितने रुपए में बेच रहे हो, एक की क्वांटिटी कितने की, आपने 10,000 में खरीदा था, आपने 12,000 में बेच दिया एक फोन। एक फोन की कीमत आपने 12,000 लगाई, 48,000 टोटल अमाउंट है। आप और कुछ भी बेचना चाहते हो तो दोबारा से स्पेस मानना है। सैमसंग की टीवी खरीदी थी हमने, उसको भी बेचना चाह रहे हैं। कितने पीस बेचना चाह रहे हो, आपने बोल दिया मैं 5 पीस बेचना चाह रहा हूँ। कितने बेचना चाह रहे हो, आपने खरीदा, अपना अपना पहले प्रॉफिट भी निकालोगे, तो आपने 12,000 का खरीदा, आप ज़्यादा का ही बेचो, आपने लिख दिया 15,000 का मैं बेचना चाहूँगा, तो आपने 15,000 में बेच दिया, ठीक है। ये तो आपने करा दिया एक्सेप्ट, ठीक है। आपको बैक जाना है। अब देख लिया आपके पास, अब फिर आपको ये चेक करना, आपका सामान आ गया पूरा, बैलेंस शीट में आपको चेक करना है। आपको प्रॉफिट यहाँ पर देख लिया, प्रॉफिट दिख गया आपको कितने का, 23,000 का आपको प्रॉफिट हुआ है। और एक सामान कितने का बचा, बेचा आपने 1,30,000 का सामान बेच दिया है, ठीक है। तो ये आपका टोटल सामान जो था वो 1,53,000 का था, जिसमें 1,30,000 का बिक चुका है सामान, ठीक है। आपको यहाँ पर आप प्रॉफिट चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे एंटर मारना है आपको। ये आपके पास सामान दिख रहा है आपको, जो जो था आपके पास, मोबाइल, ये रहा। आपने शिवम से यहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाएगा, परचेस किससे किया, सेल किसको किया। शिवम को आपने परचेस किया, कितने सामान खरीदे थे आपने, 7 खरीदे थे 70,000 के, ठीक है। 70,000 के खरीदे थे, 70,000 में आप क्या क्या खरीदा था आपने, ये देख लीजिए, सैमसंग और मोबाइल। आप इसकी स्लिप चाहे इनवॉइस चाहे तो चाहते हो प्रिंट आउट निकालना इसका, तो ऑल्ट के साथ, सॉरी, ऑल्ट पी करना है आपको, ऑल्ट के साथ पी करेंगे और एंटर को मार देंगे। एंटर करने के बाद ऑल्ट जेड से जूम हो जाएगा। देखिए आपने यहाँ पर आपको दिख जाएगा आपने क्या क्या खरीदा था। यहाँ पर ये आपको शिवम का दिख जाएगा, शिवम से आपने क्या क्या खरीदा, आपने शिवम से सैमसंग टीवी खरीदी थी 5 पीस, जो 12,000 के थे, ठीक है। जो आपको 60,000 के पड़े। मोबाइल, मोबाइल खरीदे 7 खरीदे थे, जिसकी एक की कीमत 10,000 थी। अब टोटल सामान आपने कितने खरीदा, 1,30,000 का सामान खरीदा था, ठीक है। ये तो हो गया इसका। अब आपने सेल कितने का किया, सेल देख लीजिए, सेल आपने मयंक को किया है सेल, ये आपको सेल का आ गया। इसका प्रिंट आउट आप देना चाहें या निकालना चाहें तो ये प्रिंट आउट, वो एक ऑल्ट के साथ पी, फिर ऑल्ट जेड, ठीक है। यहाँ पर ये सेल किया है, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, ये मेरे थ्रू भी है, किसको, बायर, बायर कौन है, खरीदने वाला बैंक है। मोबाइल 4 मोबाइल खरीदे, एक की कीमत 12,000 है, जिसकी 48,000 ये हो गया। टोटल टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है, 9 क्वांटिटी, मतलब 9 सामान उसने खरीदा है। कितने में पूरा टोटल सामान से 1,30,000 का पड़ा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 1,23,000 ओनली, ठीक है। यहाँ पर ये सिग्नेचर का आ जाता है। और यहाँ से आप इस तरीके से आप समझ गए होंगे किस तरीके से आपको बिल काटना है। ये बिलिंग आपको समझ में आ गई होगी।